हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पाइप मटेरियल्स एंड कोड्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जिससे कि पाइप मैन्युफैक्चर होता है और उससे एसोसिएटेड जो कोड्स है उसके बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पाइप जिन मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मोस्टली देखिए मैंने लिख रखे हैं कार्बन स्टील पाइप, स्टेनलेस स्टील, क्रोम मोली, कास्ट आयरन, निकल एंड निकल अलॉय के पाइप होते हैं, कॉपर पाइप, प्लास्टिक पाइप, कंक्रीट पाइप, स्पेशल पाइपिंग एप्लीकेशन जैसे प्लास्टिक लाइंड, ग्लास लाइन, कंक्रीट लाइन, स्टीम जैकेटेड। तो ये सारे पाइपिंग मटेरियल हैं जिनसे कि इंडस्ट्रीज में, आज के हमारे इंडस्ट्रीज में पाइप बनते हैं। इसको थोड़ा समराइज अगर करना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाइप के जो मटेरियल है मोस्टली सबसे पहले एक तो हो जाएगा मेटल, मेटल से भी पाइप बनते हैं, और दूसरा हो जाएगा नॉन मेटल। जो मेटल होते हैं, मेटल में दो तरीके से मोस्टली कैटेगराइज होते हैं, फेरस मेटल और दूसरा नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस, देखिए जो फेरस मेटल होता है इसमें आयरन एक मेन कंपोनेंट होता है, नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है। तो यहाँ जो मैंने आपको 9 तरीके के मटेरियल बताए, इनमें देखिए कार्बन स्टील पाइप, स्टेनलेस स्टील, क्रोम मोली और कास्ट आयरन, ये चारों जो है ये फेरस मेटल है क्योंकि इनमें आयरन एक मेन कंपोनेंट होगा। निकल, कॉपर, ये दोनों निकल और कॉपर जो हैं ये नॉन फेरस हो गए, नॉन फेरस मटेरियल हो गए। बाकी ये जो है ये सब नॉन मेटल। अब देखिए फेरस और नॉन फेरस ये दोनों मिला के जो है मेटल होंगे, और ये 7 और 8 जो प्लास्टिक पाइप्स है ये नॉन मेटल होंगे। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, मेटल, नॉन मेटल, फेरस, नॉन फेरस। और जो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोम मोली, कास्ट आयरन ये फेरस में आएंगे, फेरस मेटल हो गए। निकल, कॉपर जो है नॉन फेरस मेटल हो गए, मतलब ये पूरे जो मेटल हैं फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, और प्लास्टिक और कंक्रीट जो है नॉन मेटल में आ गए। तो ये सारे जो मटेरियल हैं इनसे इंडस्ट्रीज में, हमारी इंडस्ट्री में पाइप बनते हैं। और इनमें भी अगर मैं बोलूँ तो जो कार्बन स्टील पाइप है, कार्बन स्टील पाइप बहुत ही वाइडली इंडस्ट्री में यूज होता है, कार्बन स्टील पाइप बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोम मोली और कास्ट आयरन, इन चारों के ग्रेड्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बट इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस प्लीज़ पूरा देखिए, फुल वीडियो देखिए, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन अगर पूरा नहीं होता है तो वीडियोस की रैंकिंग बहुत डाउन हो जाती है। मेरे आजकल के वीडियोस काफ़ी नीचे जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो पूरा वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, कार्बन स्टील पाइप पहले हम देखते हैं। देखिए कार्बन स्टील पाइप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाइडली यूज होता है पाइपिंग मटेरियल। ये जो पाइपिंग मटेरियल है पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये मटेरियल है। अभी आगे बताने से पहले मैं आपको 2 स्टैंडर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। एक है ASTM और दूसरा है ASME। ASTM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, और ASME का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। देखिए इन दोनों स्टैंडर्ड में मटेरियल के बारे में दिया हुआ है। पाइपिंग मटेरियल भी इन दोनों स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएंगे। दोनों मटेरियल के जो दोनों स्टैंडर्ड के जो मटेरियल होते हैं सेम ही होते हैं, लेकिन इनको डिजिग्नेट थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। जैसे अगर ASTM का मटेरियल होगा तो उसे देखिए ASTM A106 ग्रेड A, इस तरीके से डिनोट करेंगे। सेम इसी मटेरियल को अगर ASME में डेजिग्नेट करना होता है तो यहाँ ASTM नहीं लिख के SA लिखते हैं, SA106 ग्रेड A या SA106 ग्रेड B। तो ASME में SA लिखेंगे और ASTM में A लिखेंगे, सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी मटेरियल का कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज दोनों कोड में सेम रहता है। तो अब हम कार्बन स्टील पाइप के स्पेसिफिकेशन और ग्रेड को समझेंगे। देखिए कार्बन स्टील पाइप स्पेसिफिकेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही पॉपुलर जो ग्रेड है वो है ASTM 106। ASTM A106 जो है वो स्पेसिफिकेशन हो गया, और इसके अंदर 3 ग्रेड आते हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। तो ये है स्पेसिफिकेशन, ये है ग्रेड। तो ये ASTM A106 ग्रेड B,
ये सबसे पॉपुलर है इंडस्ट्री में, STM 106 ग्रेड बी। अब मैं इन तीनों के टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो STM A106 ग्रेड ए का टेंसाइल स्ट्रेंथ है 330 मेगापास्कल, ग्रेड बी है 415 मेगापास्कल और ग्रेड सी है 485 मेगापास्कल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया STM A106 ग्रेड बी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप पाइपिंग इंडस्ट्री से हैं तो आपने ये पाइप जरूर देखा होगा। इसके बाद A106 के ऑल्टरनेटिव में एक और मटेरियल है, वो है STM A53। ये मोस्टली हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड या लाइन पाइप में यूज़ होता है, तो ये भी बहुत वाइडली यूज होता है। ये जो STM A53 है इसमें 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। साथ ही इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 3 टाइप भी होते हैं। टाइप ई होता है ERW पाइप, दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप के लिए। टाइप एफ होता है फर्नेस बट वेल्डेड के लिए, और टाइप एस होता है सिमलेस पाइप के लिए। तो जो टाइप ई है, टाइप ई के अंदर ये ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों मिल जाते हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। टाइप एफ में सिर्फ ग्रेड ए मिलेगा, और टाइप एस में भी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों ग्रेड आपको मिलते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ समाउ सेम ही होता है। जैसे कि STM A53 ग्रेड ए का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी STM 106 ग्रेड ए के बराबर ही होता है, जैसे 330 मेगापास्कल। सिमिलरली ग्रेड बी का भी 415 मेगापास्कल होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कार्बन स्टील, और इसके अंदर जो 2 वाइडली यूज जो ग्रेड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेनलेस स्टील पाइप के बारे में। देखिए, स्टेनलेस स्टील जो पाइप होता है मोस्टली इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो होता है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील 3 तरीके का स्टेनलेस स्टील होता है, मार्टेंसिटिक, फेरिटिक और ऑस्टेनेटिक। तो जो पाइप यूज करते हैं हम इंडस्ट्री में वो करते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, और इसकी खासियत है कि ये नॉन मैग्नेटिक होता है। अब इसके अंदर 3 स्पेसिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है STM A312। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो STM A312 है ये तो STM मटेरियल हो गया, ASME में यही मटेरियल कैसे डेजिग्नेट करेंगे? तो ASME में जब करना होगा तो SA लिख देंगे, SA 312 सब, बस बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। तो STM A312 के अंदर 18 ग्रेड के मटेरियल आते हैं। इन 18 ग्रेड में 304L 304L जो है बहुत ही कॉमन है स्टेनलेस स्टील पाइप के अमंग, और इसके अंदर एक और पॉपुलर कैटेगरी है 316L। ये ग्रेड जो है ये हाई रेजिस्टेंस टू करोजन से इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। तो STM A312L जो कि 8 इंच या उससे स्मॉलर डाई के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेड्स हैं, 304L और 316L। इसमें L क्या होता है फ्रेंड्स? L होता है लो कार्बन कंटेंट। लो कार्बन कंटेंट के लिए इसमें L साथ में ऐड करते हैं, और लो कार्बन कंटेंट होने से उसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है, उसमें वेल्डिंग अच्छी हो जाती है। तो STM A312 एक हमारा स्पेसिफिकेशन हो गया स्टेनलेस स्टील की। जो दूसरा है स्पेसिफिकेशन वो है STM A358। ये 8 इंच एंड एबव डाया पाइप के लिए यूज़ करते हैं ये ग्रेड। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्पेसिफिकेशन वो है STM A409। ये हम यूज़ करते हैं लार्ज डाया वेल्डेड पाइप्स के लिए। इसके अंदर शेड्यूल 5S और शेड्यूल 10 के पाइप्स कवर होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील पाइप के 3 ग्रेड हो गए, STM A312, STM A358, फिर STM A409। स्टेनलेस स्टील समझने के बाद अब हम समझेंगे क्रोम मोली पाइप्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्रोम मोली पाइप के जो ग्रेड्स हैं, पहले तो क्रोम मोली पाइप जो होता है इसकी खासियत ये है कि हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। हाई टेम्परेचर सर्विस, स्पेशली हाई टेम्परेचर के समय इन मटेरियल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल मेंटेन होता है। तो हाई टेम्परेचर के लिए हम क्रोम मोली पाइप का यूज़ करते हैं। बेसिकली पावर प्लांट और हीट एक्सचेंजर में इसका बहुत यूज होता है। इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है क्रोम मोली पाइप का होता है STM A335, और STM A335 के अंदर बहुत सारे ग्रेड होते हैं जो कि P से स्टार्ट होते हैं, P1, P2, P12, P23, इस तरीके से ग्रेड है। तो
STM A335 के जो कुछ ग्रेड्स हैं उनका मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा है, जैसे P1 P2 का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 380 मेगा पास्कल है, P12 415 मेगा पास्कल, P23 510 मेगा पास्कल, P24 585 मेगा पास्कल, P91 का 585 मेगा पास्कल, P92 और P911 का 620 मेगा पास्कल, वैसे ही P122 का 620 मेगा पास्कल, P36 का 660 मेगा पास्कल, और दूसरे जो इसके अंदर ग्रेड है उनका ऑलमोस्ट 415 यानी 415 मेगा पास्कल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्रोम मोली पाइप के स्पेसिफिकेशन और ग्रेड को समझ लिया। अब हम देखेंगे कास्ट आयरन पाइप्स को। तो देखिए, कास्ट आयरन पाइप जो है वो फायर प्रोटेक्शन, ड्रेन्स में, सीवेज में, हेवी लोड जिसमें होता है अंडरग्राउंड पाइप में, उसके लिए यूज होता है। कास्ट आयरन पाइप भी बहुत यूज होता है। इसके अंदर डक्टाइल आयरन जैसे DI और ड्यूर आयरन पाइप, ये दोनों यूज करते हैं। जो डक्टाइल आयरन DI होता है वो अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए यूज होता है। अंडरग्राउंड पाइपिंग, फायर प्रोटेक्शन के लिए जो अंडरग्राउंड पाइपिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है। और ये जो ग्रेड है ड्यूर आयरन पाइप, ये हाई इसमें सिलिकॉन का कंटेंट ज़्यादा होता है और ये इसलिए बहुत हार्ड होता है। ये जो एसिड्स, कमर्शियल एसिड है, उनके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करता है, इसलिए कमर्शियल एसिड में ये वाले पाइप यूज़ करते हैं। इसलिए खास तौर पे वाटर ट्रीटमेंट केमिकल, जहाँ की एसिडिक वेस्टेज निकलते हैं और एसिड ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे ये पाइप मटेरियल यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने जो 4 मटेरियल मैंने आपको बताया था, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोम मोली और कास्ट आयरन, ये चारों के ग्रेड्स के बारे में, कोड में क्या इनके ग्रेड है, स्पेसिफिकेशन, वो हमने जाना। अब फ्रेंड्स, इसके बाद एक और पाइप है प्लास्टिक पाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, जैसे PVC होता है, PE होता है, पॉलीप्रोपिलीन होता है, पॉलीएमाइड होता है। तो ये सारे मटेरियल होते हैं। हमारा मेन फोकस एक्चुअली कार्बन स्टील पाइप पे था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।